अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो है जो अब आम इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आ गए हैं, उन नताइज का अहवाल आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब हुकूमत साजी के लिए जो जोड़ तोड़ चल रहा है वो क्या है, कौन कौन कहाँ कहाँ बात कर रहा है और क्या बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और क्या मियां नवाज शरीफ साहब का पत्ता कट गया है। और ज़रा हम मौसूफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बात करेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा पर। ठीक है, तो पहले हम आपको रिजल्ट्स बता दें। जब रिजल्ट्स मुकम्मल हुए हैं फाइनली और जो इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, उनके मुताबिक आज़ाद जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं सिलेक्शन में, उनकी तादाद 101 है, जिनमें पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है 93। ठीक है, उसके बाद नून लीग ने 75 नशिस्तें जीती हैं या दिलवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें, एमकेएम को 17 नशिस्तें दिलवाई गई हैं। मुस्लिम लीग काफ 3 नशिस्तें दिलवाई गई हैं। जेआई फे मौलाना फजल रहमान साहब की उसको 4 नशिस्तें मिली हैं। जो जहांगीर तरीन फौज के जो टाउट हैं उनकी जमात को 2 नशिस्तें दिलवाई गई हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी मेंगल 2 नशिस्तें जीती है। ज़ियाउल हक जो साबिक गद्दार आमिर था, उसके बेटे की जमात मुस्लिम लीग ज़िया को 1 नशिस्त मिली है। महमूद अचकज़ई साहब की पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पिछली दफा बनवाई थी, उसको 1 नशिस्त मिली है। नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वाली, उसको 1 सीट मिली है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, सॉरी ये महमूद अचकज़ई साहब की है, इसको भी 1 सीट मिली है। ये हाल है कौमी असम्बली का। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो दरकार नंबर है वो अगर पीटीआई को बाहर रखना है तो ये तमाम बाकी जमातें अगर इत्तेहाद करें तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती हैं। इस नंबर के बाद पीटीआई इस नंबर के साथ अगर वो उसको इलेक्शन सिंबल मिल जाए तो वो जो रिजर्व सीटें ले सकती है वो 25 से 27 बनती हैं। तो यानी कि पीटीआई 125 लोगों की अपोजिशन जमात बन सकती है अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मजीद उनके लोग को तोड़ के जीते हुए लोगों को किसी जमातों में शामिल ना करवाया। तो अब आ जाइए जो पंजाब असम्बली है, यहां पर 296 के 296 हल्कों का नतीजा आ गया है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आपको 149 मुंतखब अराकीन चाहिए। नून लीग के पास 137 है, 10 पीपल्स पार्टी के पास है। पीटीआई के पास 116 है, दीगर आज़ाद मिला लें तो 138 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तो यानी यहां पर भी नून लीग हुकूमत कायम कर सकती है अगर उसको पीपल्स पार्टी की हमायत मिल जाए और कुछ वो आज़ाद अराकीन तोड़ ले। और अगर वो आज़ाद ना भी तोड़े, जो 22 आज़ाद हैं, अगर इन सबको ही वो उठा ले तो पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर भी वो पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर ये जो पीटीआई है ये भी अगर आज़ाद तमाम उम्मीदवार तोड़ ले तो ये भी 22 इन लोगों को लेके हुकूमत बनाने की पंजाब में पोजीशन में आ सकती है। फिर इसी तरह सिंध में 66 अरकान चाहिए हुकूमत बनाने के लिए।
130 में से पीपल्स पार्टी बआसानी 84 जीत चुकी है सीटें। यानी कि सिंध में पीपल्स पार्टी बगैर किसी इत्तेहाद के भी बआसानी हुकूमत बना सकती है। दूसरे नंबर पे एमक्यूएम है 28 और पीटीआई ने भी सिंध असेंबली की 11 नशिस्तें जीती हैं। फिर केपी में आ जाइए। केपी में आपको चाहिए 57 का नंबर हुकूमत साजी के लिए 113 सीटों में से। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ 83 सीटें जीत चुकी है, यानी कि बआसानी हुकूमत बनाएगी। जो दीगर आज़ाद हैं उनको 9 मिली हैं सीटें और जेजेयूएफ को 7 नशिस्तें मिली हैं। इसी तरह आप आ जाइए बलूचिस्तान में। यहां पर 26 लोग आपको चाहिए हुकूमत साजी के लिए कि आप 51 में से 26 अरकान अगर आपने नशिस्तें जीती हो तो आप हुकूमत बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 11 बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है, 10 नशिस्तें जीती हैं। जेजेयूएफ भी मुस्लिम नून के साथ फॉल करती है 10 नशिस्तों के साथ। तो ये भी तीनों मिलकर बआसानी हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, अब जाहिर बात है नून लीग खुद से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, उसको हर हाल में पीपल्स पार्टी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर वो नहीं हुकूमत बना सकती, या तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर वो पीटीआई के लोग तोड़ ले, ठीक है, फिर शायद वो कुछ करने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन अगर वो पीटीआई के लोग तोड़ने की तरफ आ जाए तो पीटीआई के लोग फिर आसिफ जरदारी साहब भी तोड़ेंगे, और वो तो इसके माहिर हैं। और पहले से ही जरा ये बताते हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा ने एक दफ़ा शेयर किया था प्लान कि अगर 60 पीटीआई के लोग जीत जाएंगे तो हम नून लीग के बगैर हुकूमत बना लेंगे। तो दुआ करें पीटीआई के 60 लोग जीत जाए। ये तो 93 लोग जीत गए पीटीआई के, ठीक है। अब चीज़ ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि नून लीग नहीं खुद से हुकूमत बना पाती तो उसको ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब से मियां शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर चुके हैं और एमक्यूएम से भी मुलाकात कर ली। हालांकि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कल ही कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को कराची आके हमसे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर जब फौज की तरफ से इशारा हुआ तो चुप करके जहाज में बैठ के लाहौर पहुंचे और मुलाकात करके वापस चले गए। गुजारी बात है, जिनका मैंडेट है उन्होंने बताया होगा, फौज का मैंडेट है ना एमक्यूएम के पास, तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके मिलो, उठो चलो, तो वो लाहौर जाके मिल आए। अब पीपल्स पार्टी ने उस मुलाकात में मुतालबा किया है कि प्रीमियरशिप आप हमें दें। पिछली दफा हमने प्राइम मिनिस्टर आपका दिया था मियां शहबाज शरीफ साहब आपको, अब हमें प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए। अब नून लीग इस वक्त एक मकसमे का शिकार है कि हमें 16 माह की प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी, अगर पीपल्स पार्टी को देते हैं तो वो तो 5 साल का उनका प्राइम मिनिस्टर होगा और हमें उनके अंडर काम करना पड़ेगा। अब ये आज़ाद मीर सब कुछ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक लिहाज से अब पूरी तरह कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि जाहिर बात है अब ये नून लीग और सब लोग अगर काम करेंगे पुरानी तनख्वाह पे फौज के नीचे, तो फिर जाहिर बात है SIFC भी उसी तरह चलेगी, सब काम भी उसी तरह चलेंगे, ये बैठ के टके टोकरियां करेंगे, ठीक है, और मुल्क तबाह होता रहेगा, क्योंकि इतनी वीक गवर्नमेंट और इतनी कोलिशन वाली गवर्नमेंट कभी भी डिलीवर नहीं कर सकती। आपने 16 माह में देख लिया, तो ना इकॉनमी स्टेबल होगी, ना मईशत चलेगी, ना मुल्क चलेगा, और दिन ब दिन हालात खराब होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू है वो मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे मियां नवाज शरीफ साहब, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाते रहे, वोट को इज्जत मांगते रहे, फौज को कहते रहे कि अपने आईनी किरदार अदा करें, रियासत के ऊपर रियासत कायम होगी है, ये सब कुछ वो कहते थे। आज वो उसी के फौज के धांधली किए हुए इलेक्शन में मिलने वाली चंद नशिस्तों की बुनियाद पर हुकूमत बनाने के लिए हाथ पार मार रहे हैं, हालांकि जानते हैं कि उनके पास ना इख्तियार होगा ना इज्जत होगी। और क्या वो अपनी लेगेसी इस तरह तबाह करने जा रहे हैं कि उन्होंने एक फौज का रिग किए हुए इलेक्शन से हुकूमत बनाई है, ये अब उनकी लेगेसी होगी इतने अरसे बाद। और मेरा नहीं ख्याल कि इस टर्म के बाद वो शायद सियासत में भी रह सकें, लेकिन क्या वो अपने सियासत का एंड नोट ये देंगे कि वो रिगिंग से जीते, उनको उनकी नशिस्त तक रिगिंग से जितवाई गई और फिर वो आके बैठे।
मियाँ साहब स्टेट्समैनशिप दिखाएं, खड़े हो जाएं, कहें ठीक है जो होना था हो गया, अब हम अपोजिशन करेंगे, मैंडेट पीटीआई का है, उनको आने दें। हमने कीमत अदा की फौज से इत्तेहाद करने की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इन डीलों की, तो वो कीमत अब हम आगे अदा करनी पड़ती है, आगे भी अदा करेंगे, लेकिन अपोजिशन करेंगे। हम जमहूरियत पसंद हैं, हम आइन पसंद हैं, हम वोट को इज्जत मांगने वाले लोग हैं, तो हम मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं, लेकिन फौज का चुराया हुआ मैंडेट नहीं लेंगे। यकीन कीजिए, आप देखिएगा आपका स्ट्रेचर कितना बड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा कि इमरान खान साहब की 6 माह की हुकूमत आपकी पार्टी में जान डाल देगी, क्योंकि इमरान खान साहब जिस किस्म की हुकूमत करेंगे, लोगों की चीखें निकलेंगी, लोग ऑटोमेटिकली अपोजिशन की तरफ देखेंगे, तो वो अपोजिशन आप ही होंगे, जैसे कि 2018 के बाद आप ही थे। लेकिन अगेन चॉइस आपकी है। अगर आप इतने पावर हंग्री हो गए हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं, तो चॉइस इज योर्स। लेकिन ये बात याद रखिएगा, नून लीग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अगर आपने ये हुकूमत ली तो याद रखिए आप नून लीग को खुद अपने हाथों से दफन करके जाएंगे। बाकी चॉइस आपकी है, हम क्या कह सकते हैं। और अब हालत यह है कि अब आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। फौज ने बहुत तरीके से आपके पैरों तले से जमीन खींच ली है। आपको यह भी रियलाइज करवा दिया कि हमने आपको इलेक्शन में ये सीटें दिलवाई हैं, आप तो ये सीटें लेने के भी काबिल नहीं थे, और अब कोलेशन में हम जिसको बताएंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा, आप नहीं बन सकते। और आपको पता है फौज का घोड़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, तो बाकी आप खुद देख लीजिए। फिर मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी कहूंगा कि बिलावल साहब, आप मुजामती सियासतदान बने, मत जाए इस तरह की एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट में। पाकिस्तान में लोगों को रेबल पसंद होते हैं। आपको पता है तमाम तरक्की पजीर ममालिक में जहां की कौमें जो दूसरी अकवाम से, तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे रह गई होती हैं, वो हर वक्त सेल्फ पिटी स्टेट में जिंदा रहती हैं, और उनको रेबल बहुत फैसिनेट करता है कि कोई रेबल हो, कोई बागी हो जो लड़े हमारे लिए, जो ताकतवर से लड़े। तो अब देखिए मरीम नवाज साहबा 2016 के बाद उन्होंने ये रविश इख्तियार की, आज वो कौमी सतह की लीडर हैं। आप भी कौमी सतह के लीडर हैं, लेकिन आपको मजीद अवामी होने के लिए इस मैंडेट को ठुकरा के बगावत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए। मत इस तरह की बैसाखियों वाली हुकूमत लें। पंजाब में आगे पीपल्स पार्टी को रिवाइज होने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर आप बागी बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी दिनों में पंजाब में खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस बैसाखियों वाले सिस्टम में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट बनवाएगी, उसमें बन के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिंध तक अगर खुद को महदूद रखना है पीपल्स पार्टी ने, तो फिर बेशक आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, यूं व्हीलिंग डीलिंग करके। और आखिर में सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हमारे बहुत से सहाफी दोस्तों को सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बड़ी गवाहियां देते थे कि नहीं नहीं नहीं, बंदा ठीक है। हालांकि इतना घटिया नीच इंसान निकला, इतना फौज का टाउट निकला, उधर बैठ के सहाफियों को बुला के बड़े फख्र करता था, पीटीआई शुक्र अदा करे इमरान खान के, मैं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हूं, मुझ पर बड़ा दबाव था कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लो, मैंने नहीं लिया, मैं नहीं जाने दूंगा, मैंने कहा ये इसी पे निशान लड़ेंगे। और फिर एंड में यही नीच इंसान सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील करके पहुंचा पीटीआई से बल्ले का निशान छिनवाने के लिए। फौज की टाउटी में इस हद तक गया कि पूरा इलेक्शन चोरी हुआ है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जो आरोज ने किया, ये उसमें पूरा पूरा शरीक है। ठीक है, और अभी तक सीट पर मौजूद है। इतना नीच घटिया इंसान, ठीक, कि इतना रिग इलेक्शन करवाया इसने। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन रिग इलेक्शन है। 2018 वाला भी शदीद रिग इलेक्शन था, ये भी बदतरीन रिग इलेक्शन है 2024 वाला। और ये मौसूफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के बैठा हुआ, टाउट, सारा गंद करवा रहा है, निगरानी कर रहा है। क्या नहीं हुआ पिंडी डिवीजन में,
क्या नहीं हुआ इस्लामाबाद में, क्या नहीं हुआ लाहौर में, क्या नहीं हुआ कराची में। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए जो लोग बैठते हैं फिर उनके खून में गैरत नहीं होती, तो ही ऐसे लोग पैदा होते हैं और फिर वो ऐसी नशिस्तों पर बैठ के ऐसे गंदे गलीज काम करते हैं। और ये सिकंदर सुल्तान राजा ने किया और हंसी खुशी किया। लानत ऐसे ओहदे के ऊपर कि अगर आपको उस ओहदे से चिमटे रहने के लिए इतना नीचे गिरना पड़े। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।